बोला उसान मैया की जय। सबको बहनिन से हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे राम राम। आज हम आपका उसान माता का आपका कहानी सुनावत है। आप कहानी उसान माता के ध्यान पूर्वक सुने और सुन के बेल आइकन का जरूर प्रेस करें। बेल आइकन का जब प्रेस करिए तब आपके पास अच्छी अच्छी कहानी पहुँचे और कमेंट में जय उसान माता जरूर लिखें। बोला उसान माता की जय। एक बहुत बड़ा नगर रहा। वही नगर में एक राजा रहत रहें। राजा के दुई रानी रही। तो छोटी वाली रानी के दुई लड़का रहें, बड़ी वाली रानी के नहीं रहे। लेकिन राजा बड़ी वाली रानी का ज्यादा मानत रहे, छोटी वाली रानी का कौनो ईमानदारी नहीं रही। छोटी वाली रानी से उनके दुई पुत्र रहे, लेकिन दोनों पुत्र का राजा बिल्कुल भी न माने, न उनका ढंग से कपड़ा लत्ता दिए, न खाना पानी दिए। छोटकई रानी का बहुत ही कुआदर से रखत रहे, कोनो उनका आदर सम्मान नहीं रहा। छोटी वाली रानी के न तो राजा करत रहे उनका आदर सम्मान, और बड़ी वाली रानी करत रही। और ऐसे लड़कनों का करत रही, लड़कन के साथे खाना पीना बनाओ, लेकिन लड़कन के ढंग से खाना पानी नहीं देते रही। खाना न दिए, इसे आधा पेट दे दिए, कबो कबो कुछ न दिए। कपड़ा लत्ता इसे राजा देखत रहे कि लड़कन के कपड़ा लत्ता नहीं ना, लेकिन फिर भी राजा हुई के भी अपने बच्चन का ध्यान नहीं देते रहे हुए। और रानी यह देख के छोटी वाली रानी बहुत दुखी रहा। कहे बतावे राजा है, राजा हुई के राजा के लड़के बताओ फटा पुरान कपड़ा पहिरत है। सारा प्रजा सब दुखी रहा कि बताओ बड़ी वाली रानी के लड़का नहीं ना, तब उनको इतनी ईमानदारी है। छोटी वाली रानी के दो लड़का है, लेकिन छोटी वाली रानी के राजा बिल्कुल ईमानदारी नहीं करते, बिल्कुल नहीं मानते जानते न उनके लड़कन का न माने जाने। और वैसे बड़ी रानी भाई जो राजा करें तो बड़ी वाली रानी करें, और रानी के आज्ञा राजा मानत रहे। अब भाई एक दिन का भा कि कहीं सोची कि अब इनका कैसे करी कि हमरे घर से ये हट जाएं। धीरे धीरे ये हटी हैं तो इनके लड़कनों को हटाओ धीरे धीरे। अब इनके दिमाग में ये सूझा तो एक दिन का भा कि कहीं बड़े प्यार से कहीं की छोटी रानी का, कहीं की छोटी रानी कहीं का दीदी कहीं चला नदी नहाए आई हम दोनों जनी, तो कहीं की चला भाई। अब नदी नहाए के बहाना उनका नदी पर लेके नहाए गई दोनों जनी। नहाए गई तो बड़ी रानी के बाल जो है बहुत बड़ा बड़ा रहा बाल। तो कहत यहाँ कि तोहार बाल बहुत बड़ा बड़ा है तो उसे साबुन न लागे, लावा हम तुका नहवाए दे। अब उनका जैसे साबुन लगावे के बहाना रानी के मूड़ी झुकाई, एक ठी दवाई के टिकिया ले रही, पता नहीं कौन टिकिया रही, कौन जादू कई के ले के गए रही कि वो टिकिया उनके माथे पर जैसे रगड़ी वैसे छोटी वाली रानी तोता बन गई। अब तोता बन गई भाई, तोता बन के टी टी करत आपन हुए उड़ी गई। इधर ये बहुत खुशी भाई, कहीं चलते ही राजा से कह देबो कि रानी नदी में डूब गई। घरे आए के और राजा से कहत हैं कि राजा कहे छोटी रानी तो नदी में डूब गई। राजा को कोनो परिपरवाह है नहीं रही। राजा जैसे ये काने सुने काने से निकाल दें। और उनके घर में दास दासियाँ सभी सुनी, सब ने नौकर चाकर जितना रहे सब वो सब बहुत मानत रहे छोटी वाली रानी का। वो सब सुने तो उनके सबके तो जैसे पैर के नीचे धरती खिसक गए। काहे कि रानी बहुत अच्छी रही छोटी वाली रानी, उसान माता पूजा पाठ बहुत करते रही, बहुत भक्तिन रही वो। लेकिन उनके साथे बहुत दुर्व्यवहार कर रहे ये राजा और रानी दोनों जने मिलके, बड़ी रानी और राजा। अब इतना सुनते भाई रानी के छोटकई रानी के दोनों लड़के रोवे लागे कि हमार महतारी नदी में डूब गई। बताओ अभी तक तो महतारी के रहते जो हमका सबका खाना पानी नहीं मिलत रहा, कपड़ा लत्ता नहीं मिलत रहा, केहू से राजा से प्यार नहीं मिलत रहा, कबो हमका लड़कन की तरह हमार बाप माने नहीं। तो अब तो हमार महतारी नहीं ना, अब रोवे कि रोवे न करें। लड़के खूब रोवत हैं, सिसिक खूब रोवत हैं भाई। अब क्या करें। ऐसे कुछ दिन बीता, धीरे धीरे दिन बीता। तो रानी के जौन बड़ी वाली रानी के 3 लड़के भैन, 3 बेटवा एक साथे भैन। अब तीनों बेटवा इसे पातर बेजू के जब 3 लड़के इकट्ठे हुई हैं तो दूबर पातर रहबे करी हैं। अब वो बेजू करें कि फूंक दिया उड़ जाएं। लेकिन राजा उनके पीछे इतना परेशान रहें कि कैसे हमारे लड़के सही हो जाएं, मोटाए जाएं। लेकिन उनके लड़के वैसे को वैसे रहें, वो मोटाने नहीं। उनके तीनों लड़के वैसे रहे, पातर फूंक दिया उड़ जाए। और इधर छोटी वाली रानी के लड़के का खाना पानी ढंग से न दिए। जब से महतारी का तोता बनाए दे रही, दवाई घिस दे रही, तोता बन के उड़ गए, तब से इधर महतारी के बिना ये सब अपन परेशान रहने। लेकिन तब वो इनके लड़के छोटी वाली रानी के लड़के खूब मोटा ताजा खूब सुंदर रहें भाई, उनके ऊपर भगवान की कृपा रही। तो एक दिन का भा कि ये दोनों लड़के जो पढ़ के लौटा रहें, पढ़ के आए घरे देखा था तो बड़ी वाली रानी तांडव मचाए हैं घरे में। इन दोनों लड़कन का देखते खूब गरियावे लागी, मारे लागी, सामान उमान अपन पटके लागी घर के, खूब सामान उमान पटक पुटक के गारी दे के गारी देती हैं, खूब चिल्लाती हैं।
तो अब दोनों भाई भाई से इसका खड़ा मारत यहाँ उनका बहाय बहाय सामान दोनों लड़कन का। तो दास दासी सब देखें बहुत ही भाई तांडव मचाए रहे। तो दास दासी सब सुने उनके बर्दाश्त के बाहर आ। वो सब सोचें कि जब तक राजा का न बताओ जाए तब तक ऐसे तांडव मचाए रही हैं। अब भाई खूब गरियावत यहाँ लड़कन का, खूब बोलत यहाँ, सरापत यहाँ, गरियावत यहाँ, मारत यहाँ, सामान उठा उठा सब बहावत यहाँ। तो भाई वो दास दासी सब राजा के गए बताएं कि राजा राजा रानी तो जैसे पगलाए गया है। और रानी लड़कन का देखे, छोटी वाली रानी के लड़कन के देखे बहुत गरियावत हैं, बहुत मारत हैं। भाई राजा आए, राजा कहें कहें का हो गया तू का चाहिए, काहे बरे इतना तांडव मचाए है तू। तो कहीं कि जौन सवत के लड़का हमरे जीव का बवाल करे है तू, जब तक इनका तू घरे से न बाहर करबा तब तक हम ऐसे तांडव मचाए रहा। कहें तू का चाहिए बतावा, काहे बरे तो इतना उतापात मचाया है। कहीं इनका दो जने का हम खाना पानी नहीं दे तब वो देखा मोटाज चला जाता है। दोनों जने हमारे लड़के तीन के तीनों ऐसे फूंक दे उड़ जाए, इतना मोहन भोग बना इनका सबका बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए खवावत है। लेकिन हमारे लड़के वैसे को वैसे हैं। अब इनके लड़के दोनों मोटा दिन दोनों रात चौगुना चला आवत है। महतारी नहीं न तबो कहें आखिर बताओ तुम्हें का चाहिए, काहे बरे इतना तू तांडव मचाए है, काहे बरे उधिरानिया मारत गरिया होती है लड़कन का। तो कहीं कहीं हमका इनके दूजनी के खून चाहिए, मांस चाहिए लड़कन के तोहरे। तो राजा कहें बस ये चाहिए, कहें हाँ। वही लगे कसाई के राजा बुलाएं। भाई अब राजा की बात के मना कह सकत है। अब राजा कसाई के बुलाएं तो कसाई से कहा था कि इन दोनों लड़कन के ले जा और जंगल में मार के और इनके खून लाए के रानी के दे दिया। तो भाई अब कसाई दोनों लड़कन का पकड़ लिया। दोनों लड़के रोवत हैं तो रोते नहीं ना, बहुत रोवत हैं। लेकिन राजा कहाँ सुने वाला उनके चीख घार, ऐसे लड़के रोवत हैं केहू सुने वाला उनके नहीं ना। और लड़के रोते चला गए लेके, वो कसाई उनका जंगल में लेके चला गए। अब कसाई कहता है हम मारी कहा करी, कुछ समझ में नहीं आता है तुका सबका। हम लड़का इनका ना छोड़ रहे, हम कोरम खिलाए यही सबका, कैसे हम तुका मारी। तो कसाई के दिमाग में सूझा कहें हम इनका मारब ना। इनका कहा कहें एक ठीक पेड़े के छाल निकारें और निकाल के पेड़े के छाल इनका कपड़ा उतरवाए दें। कपड़ा उतरवाए के दोनों लड़कन का पेड़े के छाल पहिराए दें। और कपड़ा जो है दिखाओ बरे क्या, देखा कपड़ा उतार ले, कपड़ा लेके आए ले जाए बरे राजा के दिखाओ बरे। कपड़ा उतार के दोनों लड़कन का पेड़े के छाल पहिराए दें। पेड़े के छाल पहिराए के और कसाई ले रहे खूब बड़ा बड़ा चद्दर, वह चद्दर मोड़े में बांध देन कि अब एका जो बांध देवे तो केहू न जान पाए कि तू राजा के लड़का है। और उनका इसे बता दें ये जंगल की ओर से इसे नगर की ओर, वही नदी की तालाब की ओर उनका पठाए दें, रास्ता दिखाए दें कि तू इधर दोनों जने निकल जा, केहू तुका पहचान ना पाए। अब भाई दोनों भाई अपन चला गए। बहुत धन्यवाद कहें बहुत तुहार धन्यवाद है, बहुत बहुत जो तू हमका बचाए ले है, मारे नहीं। बहुत रोवत रहे दोनों भाई, तो कसाई उनका नहीं मारे। लेकिन अब इनका कसाई कहें अब ले तो जाई का लेके जाई कि जौने से रानी जुड़ाएं उनका काहे कौन जानवर मारी कि इनका खून ले जाए दे। तो भाई कसाई थोड़ी रास्ता पे आए, थोड़ी दूर तो उनका एक सियार और एक कुत्ता मिला। अब कहें भाई कसाई तो रहबे करें, कहें लड़कन से तो ठीक है भाई, लड़के राजा के लड़का रहे हम कैसे मारी। लेकिन राजा के आज्ञा रही, लेकिन फिर भी हम उनका बचाए दिन, उनका नहीं मारे न। ये सियार और कुत्ता पकड़ के उन्हें मारे दोनों जने का, मार के ले आए के और रानी का खून दे देहन। रानी खून दे देहन भाई, और रानी खूब खुशी भाई। अब वही खूने से रानी नहाई और नहाए के और खूब बढ़िया हंसी खिलखिलाए के अपन खूब बढ़िया 56 प्रकार का भोजन बनाई, अपने तीनों लड़कन का खवाई, राजा खवाई, अपना खाई। खूब खुशी भाई अपन रहे लागे। अब इधर ये दोनों लड़के राजा के जौन रहे, छोटकई रानी के लड़के ऐसे रोवत अपन चला जात रहे भाई। जात एक जंगल में जाए के बैठे तो जौन छोटकुआ भाई रहे राजा के छोटकुआ लड़का कहें ये भैया कहें हमरे प्यास लागे है। कहें अच्छा देखा का तो कुआं तालाब हो, तो कुआं तालाब से हम पानी ले आए थे। उधर जो वो छोटी रानी का तोता बन के उड़ी गई रही, वह एक नगर में जाए के एक राजा के घरे जाए के बैठी, राजा के महल में जाए के बैठी। ऊपर तो राजा के जो लड़की रही, वो लड़की कहीं कि ये पिताजी हमका सोने के तोता ये चाहिए। अब वो सोने का तोता उनका पकड़ के छोटकई रानी जो तोता बन गई रही, उनका पकड़ के पिंजड़ा में अपने बंद कही ले रहे। वही अपन वही से रानी जौन बा राजकुमारी राजा के लड़की, वही से अपन खेलत रही, बोलत रही, और वही से अपन खवाओ पियाओ, वही में अपन सेवा सहाय करत रही। इधर राजा के दोनों लड़के जौन बा
रोवत रहे भाई प्यास के मारा। अब दोनों भाई रोवत हैं, तो अब तो बड़कुआ भाई कहीं कहें कि अच्छा भैया चुप रहा, रोवा ना, देखा हम कोनो व्यवस्था करी थे। अब भाई गए, एक ठे नदी तालाब रहा, वही नदी किनारे गए, लेकिन अब पानी लावे तो काहे से लावे। तो उनके मन में सूझा कि अगर हम यह चद्दर जौन ओढ़े बाटे न, यह चद्दर हम डुबाई के पानी एमन सोखाए लेवे चद्दर में, तो ले जाके अपने भाई के अंजूरी में दे देवे, तो हमारा भाई पानी पी लें। लेकिन उतनी देरी में जौन राजकुमारी के हैं, जौन तोता बन के ये गए रही, उनके पिताजी ख़त्म हो गए रहन। ख़त्म हो गए, अब उनके यहाँ कोनो राजा के ज़रूरत रही। राजा के ज़रूरत रही तो सब भाई पूरे नगर में ढिढोरा पीट उठा कि जौन लड़का इज राज काज संभाल सके वही के साथ ही राजकुमारी के शादी हुए। तो जेकरे राज तिलक रहा माथे पे, तो भाई अब कुल हेरवा पड़ गया, कतो नहीं मिला लड़का राज तिलक वाला। तो एक ठी हाथी का छोड़ दें, कहें हाथी का सौंप दें, कहें जा हाथी सफ़ेद हाथी का छोड़ दें, कहें जा जौने लड़का के माथे पे राज तिलक हुआ वही लड़का तो लेके आवा पकड़ के, तो वही का सिंहासन पे बैठावा जाए और वह राजपाट संभारे, आगे चल के वही से राजकुमारी के ब्याह कई दिन जाए। अब भाई हाथी निकल के भाई मियाना वाना बांधे, वही पीठी पे सिंहासन बांधे। अब हाथी अपन निकल के हेरत बा, कुल हेरत बा भाई। हाथी जहाँ वो लड़का वो पानी भरत रहने रानी के, छोटकई रानी के बेटवा, वहीं अपन वो पहुँच गई। पानी ऐसे जैसे चद्दर नदी में डाले भिगो बरे कि भिगो के ले जाए के अपने भाई के पानी पिया दी, वैसे हथियाऊ पकड़ ली इनका अपने सूंड से हाथी पकड़ लिए, पकड़ के इनका अपने सिंहासन पर ही बैठा लिए। अब ये छोटका भाई का चिल्लात हाँ भैया 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 कह के चिल्लात हाँ, लेकिन अब भाई कहाँ, अब सिंहासन बैठा के हाथी राजमहल में लेके चली गई। भाई इनके माथे पर राज तिलक रहा, राजा के लड़का रहे, राज तिलक रहा। अब हाथी भाई माथे पे देखिस राज तिलक कहा, तो ले जाए के अपने महल में इनका बैठाए दीस। महल में जब बैठाइस तो सब भाई देख के बहुत खुशी भए, हाथी के वाह करे लगे कि भाई बहुत समझदार हाथी है। देखा तो पता नहीं कहाँ से सब परेशान हो गया, हेरत राज तिलक वाला लड़का राजकुमार कतो नहीं मिला। तो हाथी पकड़ के ले, अब उनका सिंहासन पर बैठाओ राज अभिषेक भा उनका भाई, अब वो राजभार अपन संभाले लागे हुआ। अब अपने भाई की चिंता में रहा कि भाई हमार पियासा रहा, अब का हुए। अब भाई रोवत वहीं सोई गए। जब सोई गए छोटको भयऊ, तो एक वही रास्ता से ऋषि मुनि जात रहें तो इनका देखें कि छोट के लड़का पेड़ के तरह सोवत हा, तो उनके दया आई गए भाई वही लड़का का कहे ऋषि मुनि उठाए ले कोरा में उठाए के ले जाए के वही जंगल में थोड़ी दूर में उनका कुटिया रही, वही कुटिया में उनका सोवाए दे ले जाए। जब वही लड़का की नींद खुली तो पूछा था रानी के छोटका बेटवा का, कहा था हमका कहाँ यहाँ लेके आया, हमार भैया कहाँ गए। तो कहें कौन भैया, तो बताओ लगे सारी कहानी। कहें भैया ये तो भाई नहीं ना, लेकिन हम तो का लेके आए ना, तू अकेले रहा, अब तू यहीं रहा भाई। अब वह लड़का छोटका जने जो ना है, बड़का जने तो वहाँ महल पहुँच गए और छोटका जने वही ऋषि मुनि के कुटिया में रहा लागे। वहीं ऋषि मुनि के कुटिया में रहा अपन, वहीं ऋषि के बरे जंगल से लकड़ी तोड़ के लेके आए के दिए, हवन करे के बरे फूल माला ले आवे, फूल उल ले आए के पूजा करे के बरे दिए। और जौन कंद मूल फल अपन जंगल में रहा वही से अपन खाए वही से अपन जीवन यापन करत रहें। अब इधर जौन राजा रानी रहें, इनके बहुत ही हालत खराब हो गए। राजा तो एकदम पगलाए गए रहने, काहे कि बुरे काम का बुरा नतीजा होबा करत है। रानी का यही तरह कही दी, तोता बनाए दी जादू से, अब वह दोनों लड़कन का मरवाए दी। उधर राजा का बहुत हालत ख़राब हो गया, तो राजा पता नहीं कहाँ पगलाए के भाग गए। रानी का पता नहीं। अब रानी के तो ऐसी हालत हो गई कि एक एक दाना का मोहताज हो गई। बड़कई रानी एक एक दाना का मोहताज हो गई भाई। उनका इतनी दुर्दशा हो गई कि एक एक दाना का मोहताज हो गई। खाए बिना अपन भीख मांगे तो भिखियों केहू न दिए, फटा पुराना कपड़ा पहिरे रहे, भीख मांग के पेट भर ली। तीनों लड़कन के अपने पेट पाल ली, लेकिन वह भिखियो न पावत रही, काहे कि फटा पुरान कपड़ा पहिरे रहे। जहाँ जेकरे दुआरे जाए सब मार उनका भगाए देत रहा। उनका ऐसे हालत हो गई रही। अच्छा भाई इधर का कहीं कि रानी अब सोची कि जब हमका भिखियो केहू नहीं देत बा, तब एक जंगल में आके बैठी। फिर थोड़ी देर बाद सोची कि जंगल में का बैठी, लावा नदी के किनारे जाके बैठी और वहीं अपन डूब जावे। लेकिन भाई नदी के किनारे गई, जैसे गई तीनों लड़कन के लेके नदी के किनारे, तो लड़के कहें कि
अम्मा अम्मा हमका बहुत प्यास लागी है। तो भाई अब कहीं हम पानी पी लिया। जैसे पानी पिए गए तीनों लड़के, वैसे नदी में डूब गए। सब नदी में डूब गए। भाई रानी खूब बिलखती हैं, फिर रोवत हैं, चिल्लाती हैं, कहती हैं बताओ हमारे तीनों लड़के डूब गए, नदी में डूब गए। भाई नहू रानी पगलाए के अपन पता नहीं कहाँ अपन चली गई। तीनों लड़कियों के डूबते अपन वो पागल हो गई। अच्छा इधर का भा कि इधर अब जौन राजा बना रहने छोटकई रानी के लड़का उन्हीं के घर में रहे, जौने जहाँ वह तोता बन के गए रही। छोटकई रानी तोता बन के गए रहे। तो वह रानी भाई सजी वजी एक दिन अब उनके स्वयंवर के तैयारी हुए लाग। रानी सजी वजी तो तोता जौन बनी रही वह कहीं कहीं की उनसे पूछी, कहीं कि तोता तोता कहीं का, कहीं हम बहुत सुंदर लागत है आज ना, कहीं हाँ सुंदर तो लागत ही है। वही लागे का कहीं कि वह खूब तैयारी कई के और गई कहीं कि जेकरे गले में आज हमार जौन वह बाटी राजकुमारी जेकरे गले में हाथ डार दी हैं वही से शादी करी हैं। तो सब कहे लाग तो ये कहीं ना ही हम जेकरे गले में डारे बा हमरे पहले से वह आए के बैठा है राजाभिषेक कह के, वो हमरे राजकुमार बन के बैठा है, हमारो निश्चित है वही उन्हीं गले में हम डालब। अब इधर भाई जो ऋषि मुनि के लगे भैया रहन वह अपन गंगा जी के किनारे गए। गंगा जी के किनारे गए तो देखा था तो वहीं आवाज़ आवत ही है। जब वही रेत पे चलता है पानी पे रेत पे जो चलत बाटे तो आवाज़ आवती है कि भैया भैया हमका बचाए लिया, भैया भैया हमका बचाए लिया। तब वह जब कहा था कि कहाँ से आवाज़ आवत है, वह जौन बड़कई रानी के तीनों बेटवन रहे उन्हीं अपन वही में आवाज़ देता है। तो वही सब मछली बन गया रहन। तो जब जैसे आवाज़ जहाँ से आवत रहे वहीं अपन वो जो खोदें तो 3 ठी मछली उनका मिली सोने के। अब वो सोने की मछली बन के निकाल के लेके आए जो ऋषि मुनि जौन जेकरे कुटिया में रहन ने वही कुटिया से वह चला आए कहे अब हमरे पास 3 से मछली हो गए बा, अब मछली का हम कतो दई के हम अपन आराम से जीवन व्यतीत कर सकी थे। तो भाई ऐसे कहत हुए वही राजा के महल में उन्हों आई गए जहाँ उनके बड़ा भाई रहन, जहाँ छोटकई रानी तोता बन के रही वहीं उन्हों आई गए। अब दुआरे पे आके खड़ा बाटेन। अब ये बड़का भाई तो भाई इनका भाई के शोक में 8 दिन से न कुछ खाए रहे न पिए रहे न इधर स्वयंवर का तैयारी भय, लेकिन छोटक मना कह दिन कहें अबे हम स्वयंवर न करब, अबे अपने भाई के चिंता में ही हमारे भाई जो मिल जाई हैं तब हम कुछ करब। तब ये कहा कहें कि अब तीनों मछली लेके जो घरे उनके महल में आए राजा के, तो कहा था भाई ये तीनों मछली हमसे ले लिया और हमका कतो रह ठिकाना कह दिया, हम बहुत भटकत ही हमका कतो रह ठिकाना नहीं ना। अब भाई वो मछली लेके आए जैसे दास दासी हुए महल के मछली काटे लगी तो कहा उन्हीं के सामने काटे लगी कि काट के बनाई रही। तो वो कहा था तीनों भाई ने हमका काटा ना, हम नहीं जो राजा बन के बैठा है नहीं भाई है छोटवार। तो भाई दासी सब लेके गई राजा के लगे लेके गई। कहीं राजा जब ये मछली हम काटत है तेमा से तो आवाज़ आवती है, तो कहीं कौन आवाज़ आवती है सुनावा मऊ का। कहते हैं कि कहा था सब मछली तीनों भाई जौन बना रहे मछली कहा था अरे काटा ना हमका, अब हम इन्हीं भाई है हमका काटा ना। तो भाई वह कहें अच्छा हमार भाई है, कहें हाँ। अब भाई पता नहीं कैसे का भवा वही तोता जौन तोता बनी रही रानी। अब भाई महतारी हो तो औसान माता के भक्त रही, औसान माता के मनावत रही कि हे औसान माता तोहरे कृपा होए चाहिए, अब हमारे लड़के सब फंसा हैं और इनका तू ही संकट से उबारा। उधर वह फंसा रहे तीनों लड़के, उनके बड़ी वाली रानी के उन्हीं के लड़के रहे सब। तो वह तोता वही पिंजड़ा से कहत यहाँ तीनों लड़के हमारे हैं औसान माता इनका मनई के रूप बनाए दिया। अब भाई वो बोलत रहा लेकिन उनका जैसे काटे चली वैसे मनई के रूप में आई गए। अब भाई ये राजा का लड़का जौन रहे छोटकई रानी के लड़का पहचान गए इनका कि हमारे तीनों भाई ने नहीं हैं। अब उनका पहचान गए तो अब वो अपनों छोटका भाई का पहचान गए, उनके बोली से सब बतावे लागे तब उन्हों पहचान गए। अब तो भाई तोता बहुत खुश बा, तो तोता कहे लागे कहीं हे औसान माता अब हमरे लड़कन का तो मिलाए दे यार, अब कोनो ऐसा जादू कर तू इतना उपाय कर तू कि हमहू पिंजड़ा से निकल जाए तो अपने लड़कन के लगे हम पहुँच जाए। तो जौने राजकुमारी के स्वयंवर हो रहा तो कहीं अब हमारा स्वयंवर तो हो ही जाए, अब राजा सही हो गया है।
तब हम का करी कि लावा तोता का हम नहवाई दे। अब जैसे तोता का नहवावे चली तो जैसे वो जौन दवाई रगड़े रही बड़कई रानी इनके माथे पे, जब नहवावे चली तो वह दवाई जौन बा छूट ही गए। जब दवाई छूट गई उनके माथे से तो वह राजकुमारी रानी बनी गई भाई, सुंदर, खूब सुंदर रानी बनी गई। तो कहती हैं तू के हो, तू रानी बन गई, तू तो औरत का रूप ले लू, के हो तू। तो सारी कहानी बताई, कहीं जौन राजा सिंहासन पर बैठा हो हमारा लड़का है, जौन 3 लड़का है वो हमारे बड़ी रानी के लड़का है, जौन एक छोटका लड़का जौन मछली तीनों भाई का अपने लेके आए मछली लेके, वह हमार लड़का है। ये 2 जने हमार लड़का है, वह हमारे तीनों रानी के लड़का है। तीनों लड़का जौन बाटे बड़ी वाली रानी के, वही लागे भाई अवसान माता प्रकट भई। अवसान माता के सामने रानी कहीं कहीं, अवसान माता तोहार बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार की हमरे 5 लड़कन का हमरे मिलाए दू। अब वही लागे राजकुमारी भाई, राजकुमारी के स्वयंवर रचागा, राजकुमारी के स्वयंवर रचागा भाई। अब उनके लड़का से उनके बियाह हो गया। जब बियाह हो गया तो भाई अब 4 लड़कन के लइके और रानी छोटकई अपन खूब बढ़िया से बियाह कई के उनका लइके अपने घर वहाँ राजमहल में रहे लागी। जब तो उनके सब कुछ मिल गया भाई। और राजा पता नहीं कहाँ बउरा के चले गए। रानी जब वो गलत काम कह रहे हैं दोनों जन, तो उनका दोनों जने का अपन अपन सजा मिलिन गए। सब अवसान माता उनका सजा दइन दे रही। इधर अपन 5 लड़कन के लइके अपने पतोहू के लइके अपन छोटकई रानी आराम से रहा लागी। अवसान माता के भक्ति में बहुत शक्ति है। जे अवसान माता के भक्ति नियम से धर्म से करत है, अवसान माता के मनावत है, अवसान माता का बेड़ा पार लगावत ही। जे भी मनौती माने अवसान माता के, अवसान माता इसे का बेड़ा पार साल 6 महीना में जरूर लगावत ही। अवसान माता उनके 5 लड़कन का मिलाए दी, उनके बहू को मिलाए दी, राजमहल में आई गई। फिर से वैसे अपन जीवन यापन सब करे लागे। हे अवसान माता, जैसे रानी के तोता से औरत बनायु, औरत के रूप देहु माता रानी, उनके 5 लड़कन का मिलायु, वैसे माता रानी जे जे त्योहार मानता माने, जे जे त्योहार पूजा करे, सब का इसे माता रानी आशीर्वाद दिया। सबके साथ ऐसे चमत्कार करा माता रानी। हे माता रानी, हे अवसान माता, सबका आशीर्वाद दिया माई। जे जे तुम्हारी कहानी सुने सुनावे सबका आशीर्वाद दिया। बोला अवसान माता की जय। फिर सब पूजा पाठ खूब अच्छी तरह से करवाई। रानी अपने महल में सब दासिन से कहीं कहीं सब सुहागिन के बुलाए के लावा, हमका पूजा करेगा अवसान माता के। सब दासिन का दासी सब व्यवस्था करी सब। फिर वह रानी अपने महल में अपने लड़कन के साथे, अपने बहू के साथे, सबके साथे खूब धूमधाम से अवसान माता की पूजा की। कहीं इन्हीं के पुण्य प्रताप से, इन्हीं के आशीर्वाद से, अवसान माता की कृपा से आज हम 5 जने जो हम बेकसूर रहने सब एक साथ हम मिल गए। जे कसूर वाला रहा तू अपन कोनो घाटे ओकर लगाए दी माता जी। यही से कहा थे कि केहू के साथे बुरा काम नहीं करे के चाहिए, जैसे करनी वैसे भरनी। अवसान माता इनका सबका 5 जने के मिलाए के अपन अच्छी तरह से सब जीवन यापन करे लागे, राजमहल में सुख भोगे लागे। हे अवसान माता, जैसे इनका सबका रक्षा की वैसे सबका रक्षा करा, सबका आशीर्वाद दिया। बोला अवसान माता की जय।